आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी और ना सिर्फ दांतों का पीलापन, डेंटल प्लेक और टार्टर को दूर करेगी बल्कि कैविटीज यानी दांतों के खोखलेपन से भी आपको बचाएगी। दोस्तों, प्लेक और टार्टर यह दो चीजें आपके दांतों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया को इनवाइट करती हैं जो दांतों की सड़न और कैविटीज का कारण बनते हैं। और इनसे बचने के लिए सिर्फ रेगुलर ब्रशिंग करना काफी नहीं होता है। अक्सर रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद ये इश्यूज पैदा हो जाते हैं क्योंकि हमारे मुंह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि धीरे धीरे आपके इनेमल को यानी दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है वाइट उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेकिंग सोडा जो कि एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट है आपके दांतों के लिए नंबर 1 होम रेमेडी बन सकता है और आपके दांतों के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेंटल प्लेक और टार्टर होता क्या है और यहाँ कैविटीज कैसे बनाता है। तभी एक्चुअल में आप समझ पाएंगे कि इनके लिए बेकिंग सोडा जिनकी आज हम बात कर रहे हैं ये इतनी पावरफुल रेमेडी कैसे बन जाती है। तो प्लेक जो है दोस्तों, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक चिपचिपी फिल्म है, मान लीजिए, जो कि आपके दांतों के ऊपर चिपक गई है। जब आप कुछ मीठा या फिर ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ें खाते हैं, मसलन आप चॉकलेट्स खाएं, मिठाई या ब्रेड वगैरह खाएं, चिप्स खाएं, तो ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं और प्लेक बनाती हैं। इस प्लेक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड धीरे धीरे आपके इनेमल को डैमेज करने लगते हैं। सोच के देखिए, जैसे कि आपकी कार के सर्विस के ऊपर अगर जंग लग जाए, कोई डेंट पड़ जाए और अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो धीरे धीरे वो जंग फैलता चला जाएगा और आपकी गाड़ी की जो मेटल सीट है उसको धीरे धीरे गला देगा। उसी तरह से प्लेक आपके इनेमल को कमजोर कर देता है और आपके दांत को अंदर ही अंदर खोखला करने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे कैविटीज बन जाती हैं और ये कैविटीज इसके अंदर बैक्टीरिया को और भी ज्यादा ग्रो करते हैं, जिससे आपको फाइनली टूथ डीके हो जाता है, दांत बिल्कुल सड़ जाता है, खराब हो जाता है। अब अगर यहाँ प्लेक आप टाइम पर क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ धीरे धीरे टार्टर में तब्दील हो जाएगा जो कि एक हाई डिपॉजिट होता है और इनको ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। अगर आप अपने दांतों को दोस्तों शीशे के अंदर देखें और दांतों के अंदर वाली साइड में अगर आप झांकें तो आप देखेंगे वहां पर एक पीला सा, डार्क सा, ब्राउन सा कुछ जमा हुआ होता है। कुछ लोगों को ये बेसिकली टार्टर होता है। टार्टर के जमने से ना सिर्फ आपके दांतों का रंग बदल जाता है बल्कि यह मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है और इससे आपके मसूड़ों के अंदर सूजन, इन्फेक्शन और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि इन सब चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं यह आपके इस काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसकी एल्कलाइन नेचर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और माइल्ड एब्रेसिव टेक्सचर प्लेक को जेंटली रिमूव करता है। इससे न सिर्फ आपका प्लेक और टार्टर दूर हो जाएगा बल्कि आपकी कैविटीज होने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा काम कैसे करता है। तो बेसिकली बेकिंग सोडा, जैसे मैंने आपको बताया, एल्कलाइन होता है और इसका एल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी यहाँ एक तरह से आपके दांतों के लिए एक डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। जैसे आप अपनी कार को जंग से बचाने के लिए और चमकाने के लिए पॉलिश यूज़ करते हैं, तरह तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, वैसे ये बेकिंग सोडा आपके इनेमल को बचाने का काम करता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा एक माइल्ड एब्रेसिव भी होता है और यहाँ प्लेक को जेंटली रिमूव करता है बिना आपके इनेमल को नुकसान पहुंचाए। बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं दोस्तों, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकती हैं। तो इससे आप ना सिर्फ प्लेक और टार्टर को दूर करने का काम कर सकते हैं बल्कि बैक्टीरिया को भी कम कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में दांतों को और ज़्यादा खराब होने से रोकता है। तो इन शॉर्ट, बेकिंग सोडा के 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं। पहले यहाँ प्लेक को रिड्यूस करता है जो कि कैविटीज़ का मेन कॉज है। दूसरा, यहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करके टूथ डीके होने से रोकता है और तीसरा, यहाँ आपके ओरल हाइजीन को बेटर बनाता है। अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा को प्लेक, टार्टर और कैविटी प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव मेथड है जो आप घर पर इजीली ट्राई कर सकती हैं। सबसे पहले एक छोटा टीस्पून आप बेकिंग सोडा का ले लीजिए और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने टूथब्रश के ऊपर लगा के जेंटली अपने दांतों के ऊपर आप इसे ब्रश कीजिए। खास तौर से गम लाइन यानी दांतों और मसूड़ों के ज्वाइंट वाली जो लाइन होती हैं, जहाँ पर दोनों ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कीजिए और दांतों के पीछे बहुत अच्छी तरीके से आप इसे ब्रश कीजिए और ब्रश करने का डायरेक्शन हमेशा मसूड़ों से दांतों की तरफ यानी एक ही साइड में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए।
इस तरह से आपको ब्रश 2 मिनट तक करना है और फिर अच्छे से पानी से कुल्ला कर लेना है। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार यूज़ करना है, रोजाना यूज नहीं करना है। और इसके साथ में अपना नॉर्मल टूथपेस्ट जो है उसको रेगुलरली यूज़ करते रहना है, दिन में 2 टाइम। दोस्तों, बेकिंग सोडा अपने आप में बहुत पावरफुल रेमेडी है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आपको ब्रशिंग के अलावा कुछ और सिंपल सोल्यूशन चाहिए तो आप एक माउथ वॉश बना सकते हैं बेकिंग सोडा की मदद से। इस माउथ वॉश को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स करना है और इसे अपने माउथ में 30 सेकंड के लिए स्विश करना है, अच्छे से कुल्ला करना है। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि ब्रश करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा क्लीन फीलिंग को चाहते हैं। इसे आप दिन में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर मील्स। और हाँ, सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज़ या माउथ वॉश बनाना ही काफ़ी आपके लिए नहीं है। आपको अपनी ओवरऑल डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक हैबिट्स भी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है दिन में 2 बार टूथपेस्ट करना। दूसरा है फ्लॉसिंग करना। फ्लॉसिंग करने से क्या होता है कि आपके दांतों के अंदर जो चीज़ें फंस जाती हैं खाना खाने के बाद, वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिससे सड़न नहीं होती हैं। और तीसरा काम आपको करना है कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए आपको जरूर जाना है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। जब आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो टॉर्टर हो, चाहे वो प्लेक जम जाए, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो प्रोफेशनली उसको क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपको घरेलू नुस्खों से या बेकिंग सोडा से या खाली ब्रश करने से आपको बात नहीं बन पा रही है तो अपने डेंटिस्ट के पास जाने से भी बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। ये एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि आपके जो दांतों की सेहत होती है उसका आपकी ओवरऑल सेहत से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इनफैक्ट आपके दिल से भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इसलिए कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट से भी जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, बेकिंग सोडा एक नेचुरल और इफेक्टिव रेमेडी है, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान भी आपको दे सकता है। जैसे कि एक शार्प नाइफ से आप कटिंग तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका गलत यूज करेंगे तो आप खुद का हाथ भी काट सकते हैं। वैसे ही बेकिंग सोडा को भी तरीके से यूज करना जरूरी है। बेकिंग सोडा एक माइल्ड एब्रेसिव है, तो इसे आप सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को सिर्फ वीक में 1 से 2 बार ही यूज कीजिए। इसके अलावा ये बात भी याद रखनी है कि बेकिंग सोडा टूथपेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। फ्लोराइड टूथपेस्ट का रेगुलर यूज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फ्लोराइड इनेमल को स्ट्रेंथ करता है और टूथ डीके होने से बचाता है। बेकिंग सोडा को आप एक कम्प्लीमेंट्री रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने डेली फ्लोराइड टूथपेस्ट को आपको कभी भी स्किप या बंद नहीं करना है। वैसे बेकिंग सोडा के अलावा और भी कई सारे नेचुरल रेमेडीज हैं दोस्तों, जो कि दांतों की कैविटीज, डीके और दांतों की कीड़ा लगने की समस्या के लिए आप यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।